जी नमस्कार। देखिए, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जिसमें हम लोगों ने सुएज का परतों का परिक्रमण किया था, सचित्र वर्णन किया था पिछली कक्षा में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, कौन कौन सी असंबद्धताएं जमीन के अंदर पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व जमीन के अंदर पाए जाते हैं और कौन कौन सी परतें हैं। तो वो हमने डिटेल में जाना। आज हम बात करते हैं रॉक चट्टानों की। अगला टॉपिक है हमारा क्या है, चट्टानें। सबसे पहली बात आती है कि चट्टान किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान। देखिए, चट्टान की परिभाषा मैं आपके सामने बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी चट्टानें देखी होंगी, लेकिन पर्टिकुलर एक परिभाषा की अगर हम बात करें तो हमें पता लगता है कि चट्टान क्या होती है। देखिए, खनिज होते हैं जमीन के अंदर से हमको प्राप्त होते हैं खनिज। तो दो या दो से अधिक खनिजों के समेकित मेल को, दो या दो से अधिक खनिजों के समेकित मेल को, यानी कि सुसंगत मेल को, यानी कि समान रेशो में जो मेल होता है दो खनिजों का, उस मेल को जो स्वरूप बनता है, उस मेल से जो स्वरूप बनता है वो क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। यानी कि यहां पर देख लीजिएगा, दो या दो से अधिक खनिजों के सुसंगत या समेकित मेल को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं, सॉरी खनिज नहीं, चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान। ये एक चट्टान की परिभाषा है। अब जमीन के आंतरिक भाग में कौन कौन सी चट्टानें हैं और कितने प्रकार की चट्टानें हैं, उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की अधिकांश संरचना चट्टानों द्वारा निर्मित हुई है, लेकिन इस चट्टानों में खनिजों का संकेंद्रण कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से प्रकार के खनिजों का बनता है, वो चीज हम देखेंगे कि यह जो जमीन है, इस जमीन में कौन कौन से प्रकार के खनिज हमको किस अवधि में और कहां कहां मिलते हैं, वो चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो तत्व, ये जो पृथ्वी बनी हुई है, यह पृथ्वी कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है, तभी तो हम आगे खनिजों की बात करेंगे। तो पृथ्वी कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? पृथ्वी निम्न तत्वों से मिलकर बनी है। नंबर एक ऑक्सीजन, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा फेरियम, कैल्शियम। अगला सोडियम, पोटेशियम, आदि तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब इनमें अगर हम परसेंटेज की बात करें, एक मैग्नीशियम और है, परसेंटेज में देखते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46.6 46.6%,
अगला हम देखते हैं 31.7%, 7%, एल्यूमिनियम 8.1%, 8.1%, फेरियम, फेरियम देखते हैं 5.0%, 0%, कैल्शियम 3.8%, सोडियम 2.8% और पोटेशियम 2.6%, 2.6% और मैग्नीशियम 2.09%। जबकि संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण करने वाले तत्व लोहा, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। देखिए, पृथ्वी मुख्य रूप से जो पृथ्वी का धरातल है, हम ऊपरी धरातल की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का धरातल इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये जो हम धरातल जिस पर हम खड़े हैं, और धरातल कहते हैं 30 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको। धरातल पर जहां हम खड़े हैं वहां से जमीन के अंदर 30 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाता है? धरातल कहलाता है। तो पृथ्वी के धरातल में जो तत्व पाए जाते हैं वो तो ये है। लेकिन अगर यहीं पर हम पृथ्वी के निर्माण की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण की, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा, सिलिका, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम 35% और 3%। इनका कोई परसेंटेज अभी पता नहीं है। तो अब लगा लीजिए आप जमीन को, यानी पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है। लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल में ये बहुत सारे तत्व हैं, जिनमें धरातल में आसमान का एरिया भी आता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। जो एक धरातल पर जो लोग रह रहे हैं उन सब लोगों के लिए जमीन के अंदर 30 किलोमीटर तक का एरिया और जमीन के ऊपर का 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक का एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो ये तो धरातल के निर्माण की बात हो गई और ये पृथ्वी के निर्माण की बात हो गई। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं, पूरे पृथ्वी की बात करते हैं। तो पूरी पृथ्वी का जो भाग है वो कितने प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? 3 प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा आप। एक तो पृथ्वी के धरातल के निर्माण में सहायक तत्व और एक पूरी पृथ्वी के निर्माण में सहायक तत्व। अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग है वो कितने प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी चट्टानें हैं उनकी बात करते हैं आगे। चट्टानों के प्रकार। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, नंबर 3
रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आग्नेय चट्टान की। इसकी बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। देखिए आग्नेय चट्टान क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है तप्त लावा से, यानी जमीन के अंदर से जो ज्वालामुखी का लावा निकला, अब चाहे वो जमीन के अंदर ही सूख गया, जम गया, या जमीन के बाहर आके जमा, जहां भी उस लावा का जमाव हुआ उससे जमाव के द्वारा इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। क्योंकि जब लावा जमीन के अंदर से निकलता है तो जमीन के आंतरिक भाग में वो बहुत सारी आकृतियां बनाता है, जैसे लोपोलिथ, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये सिल, डाइट, बहुत सारे प्रकार की जो आकृतियां हैं ये जमीन के आंतरिक भाग में लावा के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सभी के सभी क्या कहलाती हैं, आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। इन आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ताप द्वारा निर्मित होने के कारण ही इन्हें अग्निजात चट्टानें भी कहा जाता है। ये बहुत अधिक ताप में बनती है, यदि तप्त लावा से बनती है तो इसलिए इसको अग्नि चट्टानें भी कहते हैं, तप्त चट्टानें भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसके तथ्य लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर 1, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरा, लावा तथा मैग्मा के जमाव से बनी हुई होती है। लावा तथा मैग्मा के जमाव से बनी होती है। तीसरा, इनमें अधिक ताप पर निर्मित होने के कारण, अधिक ताप पर निर्मित होने के कारण ये तप्त चट्टानें भी कहलाती हैं। चौथा, इनमें रवा पाया जाता है। रवा पाया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर ही बना होता है, से मिलकर बना होता है। आग्नेय चट्टान मानव सभ्यता को धात्विक खनिज उपलब्ध कराती है। हाँ देखिए,
जो धात्विक खनिज हमको जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, जितने भी धातु, चाहे हम सोने की बात करें, चाहे तांबे की बात करें, चाहे हम जस्ते की बात करें, चाहे चांदी की बात करें, चाहे सीसा की बात करें, चाहे जस्ता की बात करें, चाहे मैग्नीज की बात करें, चाहे लोहे की बात करें, बहुत सारे प्रकार के जितने भी धात्विक खनिज हैं वो सभी के हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो चट्टानें होती हैं वो जमीन के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान ठोस होती है, इसलिए हमको धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। अगले खनिजों की आगे बात करेंगे, चट्टानों की आगे बात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली अवसादी चट्टान कल की क्लास में पढ़ाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।